हेलो बच्चों लास्ट क्लास में 11th में हमने डिस्काउंट कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जिसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट कर लिया था और हमने कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट कर लिया था। आज की जो सीरीज़ है, आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम उन्हीं के कंबाइंड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे एक जर्नल एंट्री में, एक ट्रांजैक्शन में हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है और हमें कैश डिस्काउंट भी मिलता है। तो उन कंडीशंस में हम कैसे ट्रांजैक्शंस अपनी रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हमारी पहली ट्रांजैक्शन ये रही, ये है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, ये है ₹1 लाख। यहां पे ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों 10% और कैश डिस्काउंट भी है 10%। कैश परचेज्ड फ्रॉम राम ₹1 लाख, जहां पे ट्रेड डिस्काउंट 10% है और कैश डिस्काउंट भी 10% है। ये हमारे लिए थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि इससे पहले सेपरेटली हमने क्वेश्चन या तो ट्रेड डिस्काउंट का किया है या तो कैश डिस्काउंट का किया। ठीक है, तो अभी हमारे पास हमारे जर्नल एंट्री में, हमारे ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे इसके कॉन्सेप्ट पे आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जब ये ट्रांजैक्शन हो तो यहाँ पर भाई ट्रांजैक्शन बनानी आपको आनी, ठीक है, जर्नल एंट्रीज आपको बनानी आनी चाहिए, और ये हमने लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके किया हुआ है। ठीक है, तो गुड्स परचेज किया है राम से, सबसे पहले इसकी ट्रांजैक्शन बना लो। ठीक है, तो भैया इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो बनती है, गुड्स हमारे पास से आया होगा और हमारे पास ये जो गुड्स आया है ये कहाँ से आया होगा, ये राम से आया होगा। तो अगर गुड्स आया है तो गुड्स को हम डेबिट करेंगे, लेकिन उसकी जगह पे हम परचेज लिखते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, ये आया कहाँ से, ये आया राम से, तो राम को क्रेडिट करेंगे। तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हमें ये दिख रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। बट इस ट्रांजैक्शन में एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कैश डिस्काउंट भी है, और कैश डिस्काउंट की कंडीशन है पेमेंट करोगे या पेमेंट रिसीव करोगे हम तभी कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, इट मीन्स राम को हमें आगे चल के पैसा देना है, लेकिन क्योंकि कैश डिस्काउंट भी है, इट मीन्स राम को हमने पैसा दे दिया है, कैश दे दिया है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉट राम, क्योंकि यहाँ पे कैश डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट की कंडीशन ही यही होती है कि अगर आपको कैश में पेमेंट की है तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट यहाँ पे है, इट मीन्स ये ट्रांजैक्शन कैश की हो गई, और कैश की हो गई तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके फाइन, चलिए, गुड्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे गुड्स की वैल्यू 1 लाख है, और भैया सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। 10% आपने निकाला ऐसे, तो आपका आता है 10,000। तो आपको नहीं लगता कि 10,000 ट्रेड डिस्काउंट से आपकी गुड्स की वैल्यू जो कि 1 लाख रुपीज़ है वो कम हो जाएगी। तो 1 लाख में 10,000 अगर कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 90,000, और 90,000 ही हमारी क्या रहेगी, गुड्स की वैल्यू। तो ये गुड्स की वैल्यू आप लिख दो 90,000। ठीक, अच्छा, 90,000 गुड्स की वैल्यू है, और अब इसमें आप कैश डिस्काउंट दोगे। ठीक है, तो 90,000 हमने गुड्स खरीदे हैं 90,000 के, जिसमें हमारा ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड है, और उसमें हम कैश डिस्काउंट देंगे। कैश डिस्काउंट है 10%, 10 से 10, 10 से 10, तो ये हुआ हमारा 9,000। तो 9,000 हमारे पास कैश डिस्काउंट है। अब बच्चों ये चीज कॉमन सेंस से सोचनी है। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। आप जितना प्रैक्टिकल उसे सोचोगे, आपको अकाउंट्स में उतना अच्छा लगेगा, उतनी मजा आएगी, उतना ही इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो जब हम परचेज करेंगे तो डिस्काउंट हम देंगे या हमें डिस्काउंट मिलेगा, और जब हम सेल करेंगे तो डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा या डिस्काउंट हमें मिलेगा। ठीक है, ये पॉज करके आप एक बार सोच सकते हो, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है, तो बच्चों परचेज के केस में जब भी हम गुड्स कहीं से खरीदेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, और जब भी हम गुड्स बेचेंगे तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा।
तो इस केस में डिस्काउंट हमें मिलेगा, और कैश डिस्काउंट क्योंकि सेपरेटली शो होता है वो हमें मिल रहा है, वो मेरी इनकम है, सारी इनकम नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट करते हो। तो आप इसको लिखोगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, कितना डिस्काउंट रिसीव किया सर? 9,000। अब बच्चों 90,000 गुड्स की वैल्यू थी, उसमें 9,000 का डिस्काउंट हमने रिसीव कर लिया है एज ए कैश डिस्काउंट। तो हमने कितनी पेमेंट उनको की? 90,000 में से 9,000 को लेस कर दोगे, आएगा 81,000, और यही लिख दोगे आप कैश के सामने। और ये ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्ड हो गई, जहां पर आपने ट्रेड डिस्काउंट भी देखा, जहां पे आपने कैश डिस्काउंट भी देखा। हम सेल्स की भी एक ट्रांजैक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। क्या? सबसे पहले जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की, और क्योंकि इस जर्नल एंट्री में कैश डिस्काउंट भी था, दैट्स वाई ये कैश की ट्रांजैक्शन हो गई। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ये हमने किया, ये मेरा पहला स्टेप था। फिर हमने गुड्स की वैल्यू फाइंड आउट की। गुड्स की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ थी, लेकिन भैया यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट भी तो था, और ट्रेड डिस्काउंट गुड्स की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। तो 1 लाख का 10% निकाला, 10,000 आता है, और 10,000 से हमारे गुड्स की वैल्यू जो कि 1 लाख थी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो 1 लाख माइनस 10,000, तो गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई? 90,000। और ये ट्रीटमेंट हो गया किसका? सर ये ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट हो गया। ये मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट रहा। अब आगे चलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो गुड्स की वैल्यू को डिक्रीज या इंक्रीज करता नहीं है, ये तो सेपरेटली शो होता है। तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया परचेज हो रही है तो डिस्काउंट मिलेगा या देना पड़ेगा। तो आंसर आया परचेज है, दैट्स वाई डिस्काउंट हमें मिलेगा। तो हमने लिख दिया डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना डिस्काउंट रिसीव्ड करेंगे? जो गुड्स की वैल्यू अब है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट उसका 10%। तो उसका 10% निकाल दिया, हमारे पास 9,000 वैल्यू आती है, और यही हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। अब 90,000 गुड्स की वैल्यू थी, उसमें 9,000 का हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। तो अब हमें राम को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? तो ये था 90,000 माइनस 9,000, ये मेरा थर्ड स्टेप था। 81,000 वैल्यू आती है, एंड बच्चा ये ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अभी इसी से मिलती जुलती एक ट्रांजेक्शन हम और कर लेते हैं, सेल की। सेल में देख लेते हैं भाई, जब ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट रहेगा तो क्या करना है। तो बच्चा सेकेंड ट्रांजेक्शन ये रही, गुड्स सोल्ड टू रहीम। गुड्स सोल्ड टू रहीम, और ये है रहीम ₹50,000 के। फुल स्टॉप। इसमें हमारा ट्रेड डिस्काउंट है 10%, और इसमें हमारा कैश डिस्काउंट भी है कितना? 10%। डिस्काउंट की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं भाई। 10% इस वजह से ले रहे हैं, थोड़ा सा कन्वीनियंट है, थोड़ा इजी करने की कोशिश हो रही है। हाँ जी, चलिए अब इस ट्रांजेक्शन में अपने स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री, और क्योंकि जर्नल एंट्री में कैश डिस्काउंट है, इट मीन्स ये जर्नल एंट्री हमारी कैश की है। तो ट्रांजेक्शन बनेगी गुड सोल्ड टू रहीम, यानी कि रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स ना। रहीम अगर करेंगे तो मेरी उधार की ट्रांजेक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे कैश डिस्काउंट लगा है। तो बच्चा यहाँ पे ट्रांजेक्शन बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, क्योंकि कैश डिस्काउंट है, दैट्स और कैश डिस्काउंट कहता है भाई पेमेंट रिसीव करोगे सेल्स के केस में तभी कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हम करते हैं। थोड़ा सा स्पेस दिया है, बताते हैं क्यों। ठीक है, पहला स्टेप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर ली। अब देखिए गुड्स की वैल्यू जो कि थी 50,000, तो सेल्स के सामने 50,000 होना चाहिए, बट फिर वही कहानी, ट्रेड डिस्काउंट है, गुड्स की वैल्यू को कम करेगा। तो 50,000 से अगर 10% गुड्स की वैल्यू को कम करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5,000। तो 5,000 से गुड्स की वैल्यू जो कि 50,000 है वो कम हो जाएगी। तो 50,000 माइनस 5,000 आता है 45,000, और गुड्स की वैल्यू को शो कौन कर रहा है? सेल्स। तो सेल्स के सामने आप लिख दोगे 45,000। पहला स्टेप डन, जहां पे हमने ट्रेड डिस्काउंट कर लिया, गुड्स की वैल्यू 45,000 निकाल ली। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया? सेकेंड स्टेप में हमने ये फाइंड आउट किया कि भाई कैश डिस्काउंट है तो सेल्स के केस में डिस्काउंट मिलेगा या दोगे। ठीक है, तो आपको पता है सेल्स के केस में डिस्काउंट आप दोगे, क्योंकि आप गुड्स बेच रहे हो। जब गुड्स बेचोगे तो डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो जब डिस्काउंट दोगे तो दिस इज डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इज माई एक्सपेंस, और हाँ एक्सपेंस कह लो, ठीक है, क्योंकि उससे सेल बढ़ा रहे हो भाई, है ना। सेल क्यों बढ़ा रहे हो? उससे तो पैसा ले रहे हो।
पैसे लेने के लिए ही तो तुम डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये कैश डिस्काउंट है। सेल तो तुम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट से बढ़ाते हो ना, तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करने हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है, दैट्स वाई हमने उसको नॉमिनल अकाउंट के रूल से कर दिया डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया। अच्छा, कितना डिस्काउंट दोगे? 10%। किसका 10%? गुड्स की वैल्यू का। गुड्स की वैल्यू आज है 45,000, तो 45,000 का 10% अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 4500। तो बच्चा हो 4500 आपको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, 45,000 में से 4500 आप डिस्काउंट अलाउड करोगे, 10% है कैश डिस्काउंट। तो भाई 45,000 में से 4,500 अगर आप डिस्काउंट दे दोगे तो आपको कैश कितनी मिलेगी? तो ये हो जाएगा 40,500। एंड बच्चा ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया जहाँ पे ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों होते हैं। तो होप सो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें कहीं पर भी डाउट हो रहा है, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो या तो आप मेरे व्हाट्सएप से कनेक्टेड होगे, आप वहाँ पे मुझे क्वेरीज कर सकते हो, वहाँ पे मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में ही आप मुझे बता सकते हो कि भैया मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत आ रही हैं, तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियोज़ में रिमूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।